नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में आज बजट पेश हो गया है और इस बजट में राजस्थान वासियों के लिए बहुत बड़ी बड़ी घोषणा हो गई है। किसानों और महिलाओं को अब से राजस्थान में यह फ्री मिलेगा। बजट में 30 बड़ी घोषणा हुई है। आइए सभी के बारे में अच्छे से जानते हैं। राजस्थान में सस्ते होंगे चीनी और गुड़, भूमि कर भी समाप्त कर दिया है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने बजट में युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा की गई है। वहीं बुजुर्ग और महिलाओं की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा किया गया है। अंतरिम बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड स्कीम भी शुरू होगी और 5 लाख गोपालकों को कर्ज दिया जाएगा। अब राजस्थान में क्या क्या लागू होगा, जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना का नाम बदला। चिरंजीवी योजना का नाम अब मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना किया गया है। इस योजना में कैंसर का डे केयर इलाज भी शामिल होगा। अगले साल से हाईवे पर एक्सीडेंट में जान बचाने के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध करवाई जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं व बुजुर्गों की पेंशन में 150 रुपए का इजाफा। अब हर महीने 1150 रुपए सामाजिक सुरक्षा के तहत महिलाओं व बुजुर्गों को पेंशन मिलेगी। साथ ही बुजुर्गों का रोडवेज किराए में अब 50% की छूट मिलेगी। अब तक ये छूट 30% थी। इसके साथ ही युवाओं के लिए 70,000 नई भर्तियों की घोषणा। आरपीएसएससी और कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी होगा। इसके अलावा लाडो प्रोत्साहन योजना में गरीब परिवार में बेटी होने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड मिलेगा। प्रसव राशि भी 1000 रुपए बढ़ाकर 6000 की गई। इसके अलावा जयपुर में मेट्रो का विस्तार होगा। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 500 इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। प्रदेश में नई सड़कों के लिए 1500 करोड़ रुपए स्वीकृत। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड बनेंगे। पहले फेज में 5 लाख गोपालकों को कर्ज भी दिया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों को डीपीसी में 2 साल की छूट मिलेगी। आशा सहयोगी व अन्य को मानदेय में 10% की बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए बजट में घोषणा क्या क्या हुई उसके बारे में जाने तो लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू होगी। लखपति दीदी योजना के तहत 5 लाख परिवारों की महिलाओं की आय को 1 लाख से ज्यादा बढ़ाया जाएगा। लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत गरीब परिवार में बेटी पैदा होने पर 1 लाख रुपए सेविंग बॉन्ड मिलेगा। पीएम मातृवंदन योजना के तहत महिलाओं को पहले प्रसव पर 5000 से बढ़ाकर 6000 रुपए किया जाएगा। इस पर 90 करोड़ खर्च होंगे। हर ब्लॉक स्तर पर एक आंगनबाड़ी को आदर्श बनाया जाएगा। इस पर 20 करोड़ खर्च होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 50 युवाओं को ओलंपिक के लिए किया जाएगा ट्रेंड। ओलंपिक में भाग लेने के लिए प्रदेश के लिए मिशन ओलंपिक 2028 की घोषणा की गई है। इसमें 50 युवाओं का ओलंपिक में चयन के लिए ट्रेंड किया जाएगा। इसके लिए जयपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेगा। बालिकाओं के लिए 25 करोड़ की लागत से स्पोर्ट्स सेंटर खुलेंगे। इसके अलावा दोस्तों, बजट में किसानों के लिए क्या क्या घोषणा हुई है। 2000 करोड़ का कृषि क्षेत्र के लिए राजस्थान एग्रीकल्चर कोष बनेगा। 20,000 फार्म पॉन्ड, 5000 किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट, फूड पार्क और हॉर्टिकल्चर हब बनेंगे। 500 कस्टमर हायरिंग सेंटर बनेंगे। किसानों को मुफ्त बीज किट दिए जाएंगे। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट कार्ड। पहले फेज में 5 लाख गोपालक परिवारों को कर्ज दिया जाएगा। हर गोपालक को 1 लाख का कर्ज दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ की लागत से महाराणा प्रताप सर्किट बनाया जाएगा। साथ ही 20 मंदिरों के विकास के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स नहीं लगेगा। इसकी भी घोषणा बजट में हुई है। राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनेगी। बकाया वैट के मामलों के लिए 31 जुलाई तक के लिए एमनेस्टी योजना चलाएंगे। वाहन कर से जुड़ी एमनेस्टी योजना चलाई जाएगी। माइनिंग एमनेस्टी योजना में ओवरलोडिंग में कंपाउंड राशि में 96% तक छूट दी जाएगी। निवेशकों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन और सभी जिलों में 24 घंटे काम करने वाले आदर्श स्टेशन शुरू किए जाएंगे। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स खत्म होगा। वहीं लैंड टैक्स खत्म करने की भी घोषणा की गई है। पहले के लैंड टैक्स के बकाया मामलों में छूट दी जाएगी। स्मार्ट कार्ड की व्यवस्था समाप्त कर आई लाइसेंस की व्यवस्था लागू होगी। इसके अलावा गोवर्धन परिक्रमा, पूंछड़ी का लौटा को शामिल करते हुए 20 प्रसिद्ध मंदिरों का विकास करने के लिए 315 करोड़ का बजट दिया गया है। साथ ही महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित करने के लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में आर्म्ड फोर्सेज म्यूजियम के लिए डीपीआर बनेगी। इसके अलावा जोधपुर के खेजडली में अमृता देवी विश्नोई देसी प्लांट केंद्र बनेगा। इसके अलावा बजट में पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए पुलिस मॉडर्नाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाने की घोषणा की गई है। इसके लिए 200 करोड़ का प्रावधान किया गया है। थानों में साइबर हेल्प डेस्क तैयार होगी। आपातकाल में मीसा और डीआरआई बंदियों की लोकतंत्र सेनानी पेंशन फिर से बहाल करने की घोषणा की गई है। मीसा बंदियों को 20,000 रुपए पेंशन और 4,000 रुपए मेडिकल सुविधा दी जाएगी। लोकतंत्र सेनानी पेंशन अधिनियम बनेगा। इसके लिए बिल लाया जाएगा। महिला हेल्प डेस्क बनाई जाएगी। नारी निकेतन में सीसीटीवी लगाए जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, कर्मचारियों को प्रमोशन के अतिरिक्त अवसर दिए जाएंगे।
डीपीसी में 2 साल की छूट दी जाएगी। कर्मचारियों को जीपीएफ की डिटेल ऑनलाइन दी जाएगी। वहीं उनके रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन से जुड़ी मंजूरियां दी जाएगी। पेंशनर्स को घर बैठे लाइफ सर्टिफिकेट ऑनलाइन जारी होंगे। अगले साल से आशा सहयोगी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहायिका और पंचायती राज कर्मचारियों के मानदेय में 10% बढ़ोतरी की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 से बढ़ाकर 1150 की गई है। इसके लिए 1800 करोड़ का वित्तीय प्रावधान किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स और मजदूरों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना शुरू की जाएगी। इसमें 100 रुपए तक मासिक प्रीमियम देना होगा। इसके बाद 60 साल के बाद 2000 रुपए पेंशन मिलेगी। 7 से 80 साल तक के वरिष्ठ नागरिकों को अब रोडवेज में आधा किराया ही लगेगा। छूट 30 से बढ़ाकर 50% की गई है। इसके अलावा दोस्तों, युवा और शिक्षा के लिए बजट में क्या क्या घोषणा हुई? पिछली सरकार के समय पेपर लीक और समय पर परीक्षाएं नहीं होने से युवाओं के भविष्य से अन्याय हुआ। इससे युवाओं में गहरा असंतोष है। सरकार बनते ही पेपर लीक के दोषियों को सजा दिलाने एसआईटी बनाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। युवाओं को एम्प्लॉयबल बनाना जरूरी है। हर जिले में रोजगार मेले और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लगाए जाएंगे। आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड का वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया जाएगा। करीब 20,000 युवाओं को गाइड हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग दी जाएगी। अल्प आय वर्ग, सीमांत किसानों के बच्चों को केजी से पीजी तक फ्री शिक्षा मिलेगी। पहली से 8वीं के सभी छात्र और 9 से 12वीं तक की छात्राओं को 1000 रुपए मिलेंगे। इससे 70 लाख बच्चों को फायदा मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान के बजट के बारे में जानकारी की बजट में क्या कुया घोषणा हुई है। तो दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।